all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are on our question 10 of MSO 001. हाँ जी, तो question 10 पे आ गए हम ऑलरेडी. मैंने all 9 questions की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, तो आप प्लीज चेक कर लेना सारी की सारी वीडियोस अब तक की अंटिल क्वेश्चन 9. अभी क्वेश्चन 10 है ये हमारा, और इसके बाद हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, उनकी भी वीडियो आज आ जाएगी. तो आपका MSO 001 फिनिश हो जाएगा, राइट. इसके बाद आई विल कंटिन्यू MSO 002. तो हम सीक्वेंस वाइज अपने सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहेंगे. तो एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन, सारी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, राइट. तो हमारा क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज सोसाइटी विदाउट क्लास. तो हमें बात करनी है कि सोसाइटी क्लास के बिना क्या बन जाएगी, और आपको अपने सारे आंसर एक सोशियोलॉजिकल टोन, एक सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में, जहाँ पे आप सोसाइटी से रिलेट करके, क्रिटिकली एनालाइज करके, और जो सोशियोलॉजिस्ट ने कुछ बातें कही हैं वो सब आपको मेंशन करके अपने आंसर करने हैं, राइट. तो जब हम बात करते हैं जो अगर सोसाइटी में क्लास नहीं रहेगी तो सोसाइटी कैसे बन जाएगी, तो अभी आप एक मोमेंट के लिए वीडियो पॉज करके और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर सोसाइटी के अंदर क्लास जैसी चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी सोसाइटी हमें कैसे विजिबल होगी, हमारी सोसाइटी कैसी बन जाएगी. ओके, सो मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दे देती हूँ, आप पॉज करिए एंड देन आई विल से. चलो, राइट डाउन योर कमेंट नाउ. ओके, ग्रेट. अब मैं आपके सभी के कमेंट्स के आंसर भी ज़रूर दूंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं देखूँ कि आप क्या सोचते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी के बारे में. सो व्हाट आई बिलीव कि अगर जब क्लास नहीं होगी तो सोसाइटी कैसी हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं आज के टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगी. तो ये तो बेसिक चीज़ है जो कि सबको ही ये पता होगा कि क्लास नहीं है तो इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएगी. एक सोसाइटी जस्ट वे में देखी जाएगी, जो लोगों की क्वालिटीज है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, रैदर देन लोगों की इकोनॉमिकल पावर या वेल्थ के ऊपर फोकस करना या उसको कंसीडर करना एज अ मेन क्राइटेरिया या मेन एस्पेक्ट. ओके, जब हम बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी जो विदाउट क्लास है तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जितने भी हायरार्कीज हैं, राइट, डिवीजन है, वो सब खत्म हो जाएंगी, वो एब्सेंट हो जाती है. ऐसी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड होंगी, अपॉर्चुनिटीज इक्वल होगी, इक्वल पावर होगी, और जितनी भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं क्लास बेस्ड सिस्टम में वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगी, राइट. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पैरा था. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास और उसका रोल क्या है सोसाइटी में, तो जब हम सोशियोलॉजिकली बेसिस से देखते हैं तो क्लास एक बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है. हर एक सोशियोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं अपने वर्क में क्लास के बारे में बात की है. तो इससे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ जाते हैं सोसाइटी में. लाइक सोसाइटी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से हायरार्कीज में डिवाइड हो जाती है, जहाँ पे चाहे तो वो इकोनॉमिक वे से हो या ऑक्यूपेशन वे से हो, एजुकेशन हो या फिर एक्सेस हो उनको रिसोर्सेज का, राइट. तो इन बेसिस में इकोनॉमी में, सोसाइटी में डिविजन्स आ जाती है लोगों के अंदर. जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते तो उन्होंने क्लास को डिफाइन किया था, वंस रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. अब एक इंसान का क्या रिलेशन है जो वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जिससे चीज प्रोड्यूस हो रही है. तो मैंने कार्ल मार्क्स की बात की है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज देखिएगा. तो उन्होंने बोर्जवासी या कैपिटलिस्ट एक उन्होंने क्लास बनाती थी जो कि प्रोडक्शन मीन्स ओन कर रहे थे, राइट. चाहे वो फैक्ट्रीज हो गई या मशीन्स हो गई, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो ओन करता है वो कैपिटलिस्ट आ रहे हैं. देन सेकंड उनकी क्लास थी, हाँ जी, वर्किंग क्लास या फिर लेबर क्लास, जिनको उन्होंने प्रोलेटेरिएट बोला था, जो कि अपना लेबर सेल कर रहे थे फॉर वेजेस. वो अपना हार्डवर्क सेल कर रहे थे और उसके थ्रू दे वर अर्निंग, राइट. तो ये 2 क्लास कार्ल मार्क्स ने अपने वर्क में बात की थी. ना जैसे अदर सोशियोलॉजिस्ट हो गए, मैक्स वेबर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोले जो क्लास है वो स्टेटस और पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, जिससे कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेयर बना देती है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का. ना कि जैसे कि हमने देखा कि मार्क्स ने तो सिर्फ दो इन्होंने डिविजन्स कर दी
क्लास के बेसिस पे, बट वेबर बोल रहे हैं कि क्लास उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है जहाँ पे स्टेटस और पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो सोसाइटी में मल्टीपल लेयर्स, राइट, एक बहुत डिफरेंट लेयर्स ऑफ हायरार्की प्रेजेंट कर देता है। जब हम बात करते हैं क्लासलेस सोसाइटी की, तो ऐसी सोसाइटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऐसी सोसाइटी जब बनेगी, क्लासलेस सोसाइटी जब बनेगी, तो उसके फीचर्स क्या होंगे, वो सोसाइटी देखने को कैसे मिलेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक इक्वालिटी उस सोसाइटी में देखने को मिलेगी, जहाँ पे रिसोर्सेज और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सबके पास बेसिक नीड जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग, सबको उसकी एक्सेस होगी। सबके पास ये बेसिक नीड्स सबके पास इक्वली डिवाइडेड और एक्सेसिबल होगी। सेकेंड आ जाता है हमारे एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोटेशन। अब जब इकोनॉमिक क्लासेस नहीं होंगी, राइट, क्लासेस बेस्ड ऑन वेल्थ ही होती है। जब हम क्लास की बात करते हैं तो हम वेल्थ की बात करते हैं। अगर क्लासलेस सोसाइटी होगी, वेल्थ नहीं होगी, या फिर वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो के इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहां पे एक्सप्लॉयटेशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कैपिटल एक्यूमुलेशन, राइट, जो हमारे कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट की या बुर्जुआसी क्लास की, तो वहां पे कैपिटल एक्यूमुलेशन खत्म होता दिखेगा और सब एक इक्वल स्टेटा में आ जाएंगे, जिसकी बात हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, वो सबके साथ एक समान शेयर होगी, ठीक है, rather than concentrated in the hands of a privileged elite। जैसे कि हमने देखा जो डोमिनेंट क्लास है, एलीट क्लास है, मैंने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात की। इस टाइम मैं बोलती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है वो मैंने एक सीक्वेंस में बनाई है, राइट। तो सीक्वेंस में बनाने का मतलब यही है कि आपको आने वाले क्वेश्चन में अगर एक तो कुछ न्यू फिनोमेनास दिख रहे हैं, तो वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन 10 पे जंप कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके लिए सोशियोलॉजी और भी ज्यादा ईजी होती रहेगी विद एवरी कमिंग क्वेश्चन, ओके। तो ये मेरी छोटी सी टिप थी, क्योंकि जितनी भी जो प्रिविलेज एलिट की बात हो गई या फिर मार्क्स की बात हो गई या वेबर की बात हो गई, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बात की हुई है, तो आपके लिए क्वेश्चन समझना बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत फास्ट इस क्वेश्चन के जितनी भी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और जो भी कंटेंट है ना, वो बहुत जल्दी से समझ लोगे। तो ये मेरी छोटी सी टिप है, अगर आपको फॉलो करनी है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्जाम्स के लिए भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि पावर की, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था, या फिर जो हमारी सोसाइटी है वहां पे क्या है, जो एलीट है, डोमिनेंट क्लास है, उनके पास पावर मेकिंग अपॉर्चुनिटीज है या फिर पावर मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर है उनके पास। तो ऐसी जब हम क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सबके पास इक्वल डिसीजन मेकिंग की पावर होगी। सब अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने सराउंडिंग एरियाज के डिसीजन बाय सेल्फ ले सकते हैं, राइट, इन अ क्लासलेस सोसाइटी, ओके। ना फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज। हमने मेरिटोक्रेसी सोसाइटी के बारे में बात की थी, राइट, तो उसका ये पॉइंट आ जाता है। तब सोशल मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो वो डिपेंड हो जाएगी एक इंडिविजुअल के पास कितना टैलेंट है, उसकी एबिलिटीज क्या है, रैदर देन उसके पास कितना पैसा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कितना पावरफुल इंसान है। क्लासलेस सोसाइटी में ये सारी चीजें नहीं देखी जाएंगी, बस देखा जाएगा तो एक पर्सन का खुद का टैलेंट और उसकी एबिलिटीज, ओके। नाउ जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो कि क्लासलेस सोसाइटीज के ऊपर बेस्ड है, तो फर्स्ट आ जाता हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ओके। जो कार्ल मार्क्स से, लाइक ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी को एनविजन किया था। उन्होंने ऐसे देखा था कि अगर क्लासलेस सोसाइटी हो जाती है तो हमारी सोसाइटी कैसे दिखेगी। तो उन्होंने बात किया था कि हम उस टाइम पे विद इन अ क्लासलेस सोसाइटी फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम पहुंच जाएंगे, जो कि हम अचीव कर सकते हैं थ्रू कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्या हो जाता है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो मीन्स बन जाती है प्रोडक्शन की और वो खत्म हो जाएगी, राइट। प्राइवेट ओनरशिप
वो एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा विद इन अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन या फिर क्लासलेस सोसाइटी। जो वेल्थ और रिसोर्सेज हैं वो कलेक्टिवली, मतलब कि सबका उनके ऊपर हक होगा और सब उन रिसोर्सेज को, वेल्थ को मैनेज कर सक रहे हैं, ना कि एक पर्सन के पास या कुछ एलिट लोगों के पास वेल्थ होनी है और वो उसको मैनेज कर रहे हैं। अब जो स्टेट है वो भी क्लास डिस्टिंक्शन एनफोर्स करेंगी जिससे कि वो हट जाएंगे, राइट। तो क्लास डिस्टिंक्शंस भी खत्म हो जाएगी विद इन द सोसाइटी। अब जो क्रिटिक था वो बोल रहे कि जो मार्क्स का विजन है वो लार्जली थ्योरेटिकल है, मतलब कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, बल्कि उन्होंने उसके चैलेंजेस की तो बात की नहीं। जो क्लासलेस सोसाइटी चैलेंजेस फेस करेगी, चाहे तो वो ब्यूरोक्रेसी हो, करप्शन हो या फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी हो। जरूरी नहीं है कि क्लासलेस सोसाइटी होगी तो सब पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव या फिर उसके जो चैलेंजेस हैं वो भी होंगे, जिसके बारे में मार्क्स ने बात नहीं की थी ना। सेकंड हमारा आ जाता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हमारे एमिली डर्कहाइम आ जाते हैं। अगेन ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। तो इन्होंने क्या आर्ग्यू किया था कि कुछ डिग्री ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन बहुत नेसेसरी है एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए। तो वो बिलीव करते हैं कि ऐसे रोल्स और टास्क आने जो कि स्किल्स और एबिलिटीज को एलोकेट करते, जिससे कि फिर से स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं कि मेरिटोक्रेसी होगी, लाइक मेरिट बेसिस पे लोगों को काम मिलेगा। जब हमने इस वाले पॉइंट में बात की थी मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, तो डर्कहाइम क्या कह रहे हैं, फिर क्लासलेस सोसाइटी में उन एबिलिटीज और स्किल्स के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगी, राइट। क्योंकि अगर आप आज भी बात कर रहे हैं, जो भी लोगों के पास स्किल है उनमें भी तो एक डिविजन है। कुछ जॉब्स, कुछ स्किल ज्यादा पावरफुल है या फिर ज्यादा उनकी वैल्यू है एज कंपेयर टू अदर्स। तो डर्कहाइम ने भी वही बात की थी। और तो जो इनको क्रिटिक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो फंक्शनलिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को ओवरलुक कर दिया कि जैसे जो इनइक्वालिटी है वो प्रिविलेज एंड लिमिट करती है सोशल मोबिलिटी को। क्योंकि इनइक्वालिटी से क्या हो जाता है, जब लोगों के अंदर इनइक्वालिटी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो वो आगे अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना, सोशली मोबाइल करना, मतलब कि एक स्टेप ऊपर जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लासलेस सोसाइटी है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अचीव करनी। एमिली डर्कहाइम को क्रिटिक करके लोगों ने ये बात बोली, जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट थे, ओके ना। थर्ड आ जाती है हमारी यूटोपियन पर्सपेक्टिव। अब यूटोपियन पर्सपेक्टिव किसको बोलते हैं? यूटोपियन वो एक फिनोमिना होता है जहाँ पे जितने भी सोशियोलॉजिस्ट है जो यूटोपियन सोसाइटी या यूटोपियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वो सब कुछ अच्छा सोचते हैं, राइट। एक जो ड्रीम में जो हम सोसाइटी देखते हैं ना, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नीलैंड में जो हम ये देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, फेरी लैंड जिसको बोल देते हैं, तो वो होता है हमारे यूटोपियन सोसाइटी या यूटोपियन पर्सपेक्टिव। तो इसमें देख लेते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं जो यूटोपियन सोसाइटीज की बात करते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, ऑटोमेशन होगी और यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी, राइट। मतलब कि यहाँ पे हर किसी की इनकम सेम हो जाएगी विद इन द वर्ल्ड, और इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस या एलिमिनेशन हो जाएगी क्लास डिविजन की, और यहाँ पे सबको एक इक्वल एक्सेस होंगे रिसोर्सेज के। तो ये जो यूटोपियन पर्सपेक्टिव या यूटोपियन सोसाइटीज में जो सोशियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं उन्होंने ये बोला, ओके ना। जब हम बात करते हैं हमने अब सारा कुछ पॉजिटिव देख लिया, अब हम चैलेंजेस की बात करते हो क्लासलेस सोसाइटी की। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन नेचर एंड कंपटीशन। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो कंपटीशन या फिर डिजायर फॉर स्टेटस है ये अब ह्यूमन बिहेवियर ने, मतलब कि ये ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बस चुकी है, जिसकी वजह से इक्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है प्राप्त करनी, राइट। इक्वालिटी मेंटेन करनी है, इक्वालिटी तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। अब सेकंड आ जाता है हमारा ब्यूरोक्रेसी एंड पावर कंसंट्रेशन। जब सोशियोलॉजिस्ट या कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट्स देखे गए तो ये देखा गया कि जो ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स थे उन्होंने ऑफन क्रिएट की थी न्यू हायरार्की से, जिससे कि पावर इम्बैलेंस हो गया था। तो जितने भी जिनके पास भी पावर है, जो जितने भी ब्यूरोक्रेट है, मतलब कि जो डिसीजन लेते हैं, तो वो न्यू हायरार्कीज क्रिएट कर देते हैं रैदर देन उनको हटाना। तो ये भी मतलब कि एक ह्यूमन बिहेवियर है, या उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं जिनसे कि एक इनइक्वालिटी या फिर और भी जितने नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो जुड़ते चले जाते हैं
ना थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब जो क्लास है वो ना कि इकोनॉमिकल है बट वो कल्चर में भी बहुत ज़्यादा बसी हुई है लोगों के, राइट। जिससे कि डिफरेंस हो गया एजुकेशन में, लाइफस्टाइल में या सोशल नेटवर्क में, जो कि चाहे तो फॉर्मल इकोनॉमिक क्लासेस ना हो तो भी वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, राइट। जो अब उसके लिए तो अब ये बोल रहे हैं जितने भी क्रिटिक है, अगर आपको क्लासलेस सोसाइटी बनानी है तो वो तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या एक डिफरेंट प्लैनेट पे ही बसेगी, बिकॉज ऑलरेडी जो ह्यूमन नेचर है और जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स है वो तो ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही उनमें काम होगा। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते क्लासलेस एस्पिरेशंस की। फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटीज। अब जितनी भी अर्ली ह्यूमन सोसाइटी थी, चाहे तो वो हंटर गैदरर कम्युनिटीज हों, वो लार्जली क्लासलेस थी, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज तो हमारे क्या हो गए, एनवायरनमेंट ही हो गया। तो एनवायरनमेंट के रिसोर्स के ऊपर किसी का भी हक नहीं होता है, इसलिए वो सारे रिसोर्सेज शेयर्ड थे कलेक्टिवली, ओके। सेकेंड हमारा आ जाता है मॉडर्न एक्सपेरिमेंट। इसमें हमारा आ गया किब्बुतिज्म इन इजराइल। तो उन्होंने अटेम्प्ट किया था एस्टेब्लिश करने के लिए इगैलिटेरियन कम्युनिटी। इगैलिटेरियन क्या होती है, जहाँ जो कम्युनिटी जहाँ पे हर एक इंसान इक्वल होता है, एवरीबडी इज इक्वल टू वन अनदर, जहाँ पे वेल्थ और लेबर शेयर्ड होते हैं, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ये तुम्हारा, ये हमारा, ये पैसे तुम्हारे, ये हमारे, ये लैंड तुम्हारी, ये हमारी, नहीं, वहाँ पे सब कुछ इक्वल होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। सेकेंड है हमारा सोशलिस्ट स्टेट लाइक फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड क्यूबा, जिसने कि एलिमिनेट कर दिया था क्लास डिस्टिंक्शन से, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे मतलब कि चैलेंजेस तो फेस करने पड़े यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ये देखा गया था ये तो फिर भी जो किबिस्तान था इजराइल में, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसने थोड़ा सा स्मूथली फंक्शन किया था, लेकिन ये वाला फंक्शन करने में थोड़ा सा चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे। Now talking about conclusion, again this will be your last para of your answer। आपको हेडिंग डाल के conclusion का एक पैराग्राफ लिखना ही लिखना है। सिर्फ conclusion अगर आप लिखते हैं तो आपको मतलब कि आपके 2 से 3 नंबर पक्का समझिए आपको, क्योंकि ये एक आंसर को कंप्लीट कर देता है conclusion, ओके। जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो हमने देखा कि जो क्लास रिप्रेजेंट करती है वो इकोनॉमी, सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी विद इन अ क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पे इंडिविजुअल्स फ्री हो जाएंगे फ्रॉम इनहेरिटेड मतलब कि जो उन्होंने पाया है उस प्रिविलेज और एक्सप्लॉयटेशन से। अब ये ऐसे कम्प्लीटली क्लासलेस सोसाइटी अचीव करना तो एक चैलेंज है, बिकॉज स्ट्रक्चर, हमारा कल्चर, ह्यूमन फैक्टर्स उस तरीके से बने हुए हैं, उस तरीके से उनकी थिंकिंग है और उस तरीके से उनकी फॉर्म हो चुकी है माइंडसेट, कि ऐसी जो थ्योरीज हैं वो सिर्फ थ्योरी बन के कहीं ना कहीं तक रह जाते हैं और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी रिड्यूस करना अ लिटिल डिफिकल्ट, बट वी कैन स्टिल मूव टू मोर जस्ट सोशल सिस्टम, राइट। इक्वल सोशल सिस्टम के लिए हम फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते ताकि हम वो चीज़ अचीव कर सकें, ओके। तो ये था हमारा आंसर। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको ये आंसर बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है जो सेम रिपीट हुए हैं, ऑलराइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को आंसर ईजी लगा होगा। आप प्लीज़ जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था आप उसका कमेंट करना नीचे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, तो भी आप मुझे कमेंट करना। मैं ट्राई करती हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत स्पीड से हर एक क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया है कम और काम है हमारे पास बहुत ज़्यादा। बट यू डू नॉट वरी, आप स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा हमारे क्वेश्चन 11 का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।